नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की मेरे इस नए ब्लॉग में। जो लोग मेरे चैनल पर नया है, सबसे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके एक लाइक करें। लाइक करने के बाद चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। हम आज जो गाड़ी मेरे साथ है, मारुति की बलिनो है। ये एक्चुअल में बलिनो का बेस मॉडल सिग्मा है। इस गाड़ी के अंदर एक्सेसरीज के तौर पर आप बहुत सारे काम बाहर से भी करा सकते हैं और डीलरशिप पे भी करा सकते हैं। लेकिन अब डीलरशिप ने और मारुति ने नेक्सा के थ्रू ये गाड़ियाँ जो सेल्स होती हैं, तो उन लोगों ने एक्सेसरीज का बहुत सारा काम कंपनी के अंदर ही स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअल में क्या है ना, लोगों का विश्वास रहता है डीलरशिप और कंपनी के ऊपर के इनके जो पार्ट्स आएंगे वो अच्छी क्वालिटी के होंगे। कहने को काम बहुत सारे लोग बाहर भी कराते हैं, रेट्स का कुछ वेरिएंस तो रहता ही है। चलिए बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। फ्रंट्स पे सबसे पहले हमें नजर आती है इस गाड़ी की लाइट। अगर हम लाइट देखते हैं इस गाड़ी की, जो हेडलाइट है, तो हेडलाइट में आपको प्रोजेक्टर टाइप में कुछ देखने को मिलता है। लेकिन ये प्रोजेक्टर एलईडी ना होकर के इसके अंदर, ये क्योंकि बेस मॉडल है तो बेस मॉडल के अंदर हेलोजन में दी हुई है। इसी जगह पे हमें इसका इंडिकेटर नजर आता है और इंडिकेटर के जस्ट ऊपर हमें पार्किंग लाइट भी देखने को मिल जाती है। तो ये देखिएगा, एक्चुअल में क्या है ना, ये गाड़ी का बेस मॉडल है तो इसके अंदर किसी भी तरह का कोई फॉग लैंप यहाँ पे नहीं दी जाती है। लेकिन फॉग लैंप के लिए एक जगह दे रखी है। अगर आप प्लेस कराना चाहें तो डीलरशिप से या बाहर से इस काम को करा सकते हैं। एक्चुअल में ये गाड़ी कुछ तैयार करके शोरूम के अंदर खड़ी करी गई है। इसके अंदर एक्सेसरीज के बहुत सारे पार्ट भी साथ में लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे आप क्रोम देखते हैं इसके बम्पर पे नीचे, तो यहाँ पे हमें ये क्रोम एक्सेसरीज के तौर पे लगा हुआ देखने को मिलता है। तो ये गाड़ी की आप फ्रंट से लुकिंग देखिएगा। फ्रंट से लुकिंग ऑलरेडी कई सारे लोग देख रखे होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये गाड़ी अपने आप में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रोड पे प्रेजेंस के साथ ये देती है। बीच में हमें इसके ग्रिल पे मारुति का सिग्नेचर लोगो भी देखने को मिलता है और नीचे की तरफ जाते हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हॉर्न वगैरह भी देखने को इस जगह पे फ्रंट से ही नजर आ जाता है। ये देखिएगा, इसकी जो बोनट के नीचे का जो पोर्शन है वो भी देखने में बड़ा सुंदर सा लग रहा है। तो ये गाड़ी का इस तरह से कुछ हम लोगों को इसका फ्रंट देखने को मिलता है। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के सीधे सीधे साइड की तरफ चलते हैं। तो हमें ये आफ्टर मार्केट तो मैं नहीं बोलूँगा, इसमें एजेंसी की तरफ से ही इसमें एलॉय व्हील डायमंड कट के साथ बेस मॉडल में ही लगा करके गाड़ी खड़ी हुई है। तो इसका जो प्रोफाइल हमें दे रखा है इसमें 185 65 R15। एक्चुअली इसमें डायमंड कट के साथ जो एलॉय व्हील दे रखे हैं ब्लैक ग्लॉसी फिनिश के साथ, इसमें हमें मारुति का बीच में लोगो भी नजर आता है। और लोगों के साथ साथ अगर हम देखते हैं ना, तो गाड़ी का जो टायर का प्रोफाइल है अपोलो के साथ दिया हुआ है। अगर हम देखते हैं इस जगह फेंडर पे, तो हमें यहाँ पे फेंडर पे ही इसका इंडिकेटर भी साथ में देखने को मिल जाता है। ये देखिएगा गाड़ी की आप लुकिंग्स। एक्चुअल में लुकिंग्स के हिसाब से तो गाड़ी ऑलरेडी परफेक्ट है और सेल्स फिगर्स भी इसके बहुत अच्छे आ जाते हैं। इसी जगह पे हमें इसका ओआरवीएम देखने को मिलता है। अगर हम ओआरवीएम की बात करते हैं तो ये सेट करने के लिए बस आपको इसी तरह से हाथ से ये बाहर से ही सेट करना पड़ेगा। इसके अंदर डंडी वंडी इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं दी हुई है। यहाँ देखते हैं तो ये हमें इसका हैंडल देखने को मिलता है। हैंडल पे भी क्रोम की फिनिशिंग इसकी जगह पे दे रखी है, लेकिन ये एक्स्ट्रा में एक्सेसरीज के तौर पे यहाँ पे लगी हुई है। नीचे की तरफ हम क्लाइडिंग देखते हैं तो वो भी क्रोम में दी हुई है। और चलते हैं हम गाड़ी के पीछे की तरफ। हम पीछे की तरफ देखते हैं तो ये गाड़ी का कुछ इस तरह से हमें पीछे का पोर्शन देखने को मिलता है। ये देखिएगा आप, यहाँ पे ऊपर की तरफ जो एक्सेसरीज नहीं है, यहाँ पे हमें स्पॉइलर देखने को मिलता है। स्पॉइलर की जगह पे, इसी जगह पे हमें एक हाई माउंट स्टॉप लैंप भी देखने को मिल जाती है। ऊपर नॉर्मल से एक एंटीना दिया हुआ है। हाँ, बेस मॉडल जरूर है, लेकिन बेस मॉडल के अंदर भी बहुत सारी कंपनी ने चीज़ें इसमें दी हुई हैं। पीछे के जो हमें इसका विंडशील्ड दिखता है, इस जगह पे हमें रियर डिफोगर भी देखने को मिल जाता है। पीछे बलेनो की बैजिंग, मारुति का सिग्नेचर लोगो, और इसकी जब नीचे की तरफ हम बम्पर में देखते हैं तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं दोनों साइड, और 4 इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर भी हमें देखने को मिल जाते हैं। ये देखिएगा, इसमें आफ्टर मार्केट वाला वही सिस्टम बना हुआ है। क्रोम का अच्छा खासा काम के डीलरशिप ने करके इस जगह पे रखा हुआ है। देखते देखते हम साथ साथ इसका लॉक खोलते हैं। लॉक खोलने का इसका बूट देखते हैं कि बूट की स्थिति एक्चुअल में क्या है। ये खुला है इसका बूट। जब हम बूट देखते हैं ना, तो इसके अंदर बूट में जो गैप है ये बहुत अच्छा डीप दिया हुआ है। इसके बूट का जो कैपेसिटी है कंपनी के द्वारा दिया गया 318 लीटर लगभग इसका बूट दिया जाता है। ये इसके अंदर स्पेयर व्हील है। स्पेयर व्हील भी इसका 85 65 R15 का इसके अंदर दिया हुआ है। चलिए अब करते हैं हम बूट को बंद। बूट को बंद करने के बाद करते हैं इसके फ्यूल कैपेसिटी की, फ्यूल टैंक की। तो साइड अगर हम जब आगे देखते हैं तो यहाँ पे हमें इसका फ्यूल का टैंक देखने को मिलता है। फ्यूल के टैंक की कैपेसिटी लगभग 37 लीटर के आसपास इसमें दी जाती है। इस फ्यूल के कैप को खोलने के लिए लीवर अंदर की तरफ ही दिया जाता है। तो ये गाड़ी कुछ बाहर से मैं आपको लुकिंग्स दिखाता हूँ और फिर बात करते हैं हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। ये देखिएगा, ये गाड़ी की हमें कुछ इस तरह से लुकिंग्स देखने को मिलती हैं। चलिए अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर की साइड, फिर बात करते हैं हम इसके इंटीरियर की। और इंटीरियर में सबसे पहले बात करेंगे हम गाड़ी के रियर साइड। जब रियर साइड की तरफ खोलते हैं ना, तो बेस मॉडल होने के साथ साथ इसके अंदर जो फिनिशिंग और दी गई है ये एक्चुअल में बड़ी अच्छी दे रखी है। क्योंकि नेक्सा के थ्रू जो गाड़ियां बिकती हैं वो बताते हैं नेक्सा इनका प्रीमियम के लिए ही जाना जाता है। जो इनकी अच्छी गाड़ियां हैं वो नेक्सा के थ्रू ही बेची जाती हैं। तो हमें विंडो पे जगह पे फैब्रिक का देखने को मिलता है। ये सॉफ्ट टच के अंदर दिया गया है। ये देखिएगा, ये फैब्रिक है, सॉफ्ट टच में दिया गया है। और इसके अंदर आगे और पीछे की सारी विंडोज आपको पावर ही देखने को मिल जाती हैं। ये गाड़ी की हम पीछे की सीट्स देखते हैं तो सीट्स की क्वालिटी भी इसके अंदर अच्छी खासी दी हुई है।
तो ये कुछ इस तरह की हमें सीट्स देखने को मिलती हैं। ये फैब्रिक के अंदर है। इसको बैठ के अगर हम देखते हैं तो सीट्स की क्वालिटी भी अच्छी खासी इसके अंदर दे रखी। हेडरेस्ट की बात करते हैं तो ये जो है मारुति के द्वारा फिक्स ही इसके अंदर दिए जाते हैं। तो ये गाड़ी की लुकिंग्स हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलती हैं। गाड़ी के अंदर जो कलर का यूज किया गया है ये एकदम क्रीम कलर भी बोल सकता हूँ, इसमें ब्रेज कलर भी हम बोल सकते हैं इसे। ये कुछ इस तरह से हमें लुकिंग देखने को मिलती है। पीछे की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिलता है और कुछ हमें यहाँ पे स्पेस भी देखने को ठीक ठाक सा मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम गाड़ी के फ्रंट पे आगे की तरफ चल के आगे की स्थिति क्या है। हाँ, इसके अंदर स्पेस भी अच्छा खासा है, थाई सपोर्ट भी ठीक है, रेक्लाइन एंगल भी इसका ठीक ही है। तो चलिए बात करते हैं हम आगे की तरफ चल के। ये देखिएगा आगे से, आगे का जब हम इसका डोर खोलते हैं तो यहाँ पे हमें आगे के ये पावर विंडोज, पीछे के पावर विंडोज सब चीज जगह पे देखने को मिल जाती है। और जो ड्राइवर साइड का विंडो है इसका, ये ऑटो अप ऑटो डाउन के साथ दिया जाता है। यहीं पे हमें लॉक अनलॉक और गाड़ी को पीछे चाइल्ड लॉक का भी इसी जगह पे दिया जाता है। जब हम गाड़ी की बात करते हैं तो मारुति की वही ट्रेडिशनल की, खानदानी की मारुति की वही इसके अंदर दी जाती है और दोनों ही इसके अंदर रिमोट के साथ दी जाती हैं। ये देखिएगा आप, दोनों बेहतरीन सी अच्छी सी की जो ट्रेंड मार्क मारुति की बनी हुई है। ये गाड़ी की हम सीट्स की तरफ अगर हम निगाह करते हैं तो गाड़ी के अंदर केवल इसका रिक्लाइन एंगल आगे पीछे करने के लिए इस जगह पे हमें लीवर दिया हुआ है। बाद बाकी सीट एकदम फिक्स रहती है इसकी, आगे पीछे आप कर सकते हो, हाइट एडजस्टमेंट के साथ ये नहीं आती है। यहाँ पे जब हमारी निगाह पड़ती है तो यहाँ पे इसका फ्यूल लिड खोलने के लिए और साथ साथ इसका बोनट खोलने के लिए इस जगह पे लीवर दिया गया है। यहाँ पे इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ इस जगह देखते हैं तो हमें इसका आइडियल में स्टार्ट स्टॉप करने के लिए बटन भी कुछ दिया हुआ है। और इसके ORVM की जब मैंने आपको बताया तो यहाँ पे किसी तरह का कोई लीवर वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है। ORVM आपको हाथ से बाहर से एडजस्ट इसका करना पड़ेगा। ये देखिएगा। चलिए अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ। जब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो अंदर बैठते ही सबसे पहले जो हमें चीजें नजर आती हैं, एक्चुअल में क्या है ना कि गाड़ी प्रीमियम तो पहले के मुकाबले मारुति के द्वारा करी गई है। इस गाड़ी के अंदर कंपनी के द्वारा कई सारी चीजें बाहर से, मतलब ये है कि एक्सेसरीज के तौर पे इसमें लगाई हुई हैं। जब इसके डैशबोर्ड की जब हम बात करते हैं ना तो देखिएगा इस जगह पे हम एकदम बहुत बेहतरीन सी जो फिनिशिंग दे रखी है इसके अंदर, स्लेटी कलर ही बोल सकता हूँ इसको मैं। ये फिनिशिंग दे रखी है, ये बहुत अच्छी एकदम इसको बोलते हैं ना पियानो फिनिशिंग के साथ ये दी हुई है। ये इसका कुछ हमें इस तरह से डैशबोर्ड देखने को मिलता है। डैशबोर्ड भी बड़ा इसका डीप और बड़ा दिया हुआ है। और इस जगह पे हम ये इसके अंदर तो स्टीरियो सिस्टम खैर है, बाद बाकी अगर बाहर से लगवाना चाहें तो बाहर से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें इसके AC वेंट देखने को मिलते हैं। ये इसका हैजर्ड लैंप की पॉइंट दिया हुआ है। ये साइड देखिएगा आप, और इधर से देखता हूँ तो इसका जो ग्लोव बॉक्स है उसका साइज भी सफिशिएंट दिया गया है। ये मारुति की एक्चुअल में क्या है ना, मैनुअल गाड़ी है जो 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है, जिसकी पावर फिगर तो मैं आपको बाहर चल के भी इंजन दिखाऊंगा, उस टाइम पे बता ही दूंगा सारी की सारी बातें। ये हमें इसमें पीछे की ब्रेक का लीवर देखने को मिलता है। और इस जगह देखते हैं तो यहाँ पे हमें कप होल्डर भी देखने को मिल जाते हैं। इस जगह पे ये केवल दिखावा है। और साथ साथ देखते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट का भी एक हमें सॉकेट देखने को मिल जाता है। हाँ, विंडोज पे इसके पे स्पीकर की ग्रिल भी साथ में दी हुई है और पानी रखने के लिए, बॉटल रखने के लिए अच्छी खासी स्पेस इसके अंदर दिया जाता है। एक्चुअल में स्टैंडर्ड मारुति ने इसके अंदर 2 एयरबैग भी दिए हुए हैं। चलिए अब करते हैं हम गाड़ी के इसके मीटर कंसोल की बात, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखिए, जो इसके और ऊपर के मॉडल है इसके अंदर है। तो इसकी मैं चाबी करता हूँ ऑन। ऑन करने के बाद हमें कुछ इस तरह का इसका सुंदर सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। तो एक तरफ इसमें हमें स्पीडोमीटर, दूसरी तरफ हमें टैकोमीटर और बीच में हमें इसकी MID की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसमें हम गाड़ी की रेंज, फ्यूल एवरेज वगैरह सब चीजें इसके अंदर देख सकते हैं। और ऊपर की तरफ देखते हैं तो बाहर का जो वेदर होता है, वेदर का टेम्परेचर भी इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये सारी बातें करते करते एक चीज हम इसके अंदर मिस कर रहे थे, वो है गाड़ी का AC। इसके अंदर जो AC की यूनिट दी गई है वो है इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ। आप मारुति की नेक्सा के थ्रू, जो नेक्सा प्लेटफॉर्म के थ्रू जो गाड़ी बेची जाती है, उसके बेस मॉडल में भी आपको यही यूनिट मिलेगी। और इसका जो सबसे महंगा मॉडल आता है ग्रैंड विटारा, उसमें भी आपको यही यूनिट देखने को मिल जाती है। तो ये गाड़ी की हमें कुछ इस तरह से बेहतरीन सी, सुंदर सी अंदर से लुकिंग्स देखने को मिलती हैं। जब इसके स्टीयरिंग के फीडबैक की बात करते हैं तो स्टीयरिंग हमें इसमें डी कट के साथ देखने को मिलता है। ये देखिएगा फ्लैट बॉटम है इसके अंदर। और हॉर्न की बात करते हैं तो डुअल टोन के अंदर इसमें हॉर्न आता है। और गाड़ी में देखते हैं तो ये गाड़ी का स्टीयरिंग टिल्ट हमें देखने को मिलता है, इसके अंदर टेलीस्कोपिक नहीं है। और टिल्ट भी एक बहुत बड़ी बात है साहब, के बेस मॉडल के अंदर गाड़ी के अंदर टिल्ट स्टीयरिंग दिया जाता है। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के इंजन की तरफ। और इंजन बे की तरफ चलने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। देखिए जैसे इस जगह पे भी हमें कुछ स्पेस थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। यहाँ भी एक्चुअल में क्या है ना, अब बहुत सारी कंपनियां मारुति के साथ साथ यूटिलिटी स्पेस का बड़ा अच्छी तरीके से यूज कर रही हैं। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के
फाइनली इंजन की तरफ, और इंजन की तरफ चलने से पहले यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे सनवाइजर पे कुछ भी नहीं दे रखा है, टिकट होल्डर भी इस पे नहीं है। यहाँ देखते हो तो ये भी नॉर्मल सा दिया हुआ है। और इसके आईआरवीएम की बात करते हैं तो आईआरवीएम हमें से हाँ मैनुअली दिया हुआ है, ये देखिएगा आप। तो इस तरह से इसके अंदर आईआरवीएम नॉर्मली सा दिया हुआ है। चलिए अब चलते हैं हम गाड़ी के इंजन की तरफ। बोनट इसका मैंने दिया खोल, बोनट खोलने के बाद इसकी चाबी लेता हूँ मैं निकाल। चाबी निकालने के बाद फिर देखते हैं गाड़ी के इंजन को। ये देखिएगा गाड़ी के अंदर एक्चुअल में जो इंजन दिया जाता है वो इंजन 1200 सीसी का इसके अंदर आता है, जिसकी पावर फिगर्स की हम बात करते हैं तो 88 बीएचपी ये जनरेट करता है। और साथ साथ इसके न्यूटन मीटर की बात करते हैं तो ये 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसके अंदर से ये निकालता है। जब इसके एवरेज की बात करते हैं तो गाड़ी लगभग 21 से ऊपर का ही लगभग एवरेज ये दे देती है। और एवरेज के लिए तो ऑलरेडी ये गाड़ियां जानी मानी जाती हैं। ऊपर की तरफ हम देखते हैं, यहाँ पे तो हमें इंसुलेशन भी देखने को मिल जाता है इसके बोनट पे। और रही इसके, बहुत सारे लोग केवल एक जो बात करते हैं उसकी तरफ मैं जाना नहीं चाहूँगा, जो सेफ्टी वेफ्टी को लेकर के बात करते हैं। हर इंसान की अपनी पसंद होती है, तो पसंद के ऊपर अपना डिपेंड करता है। और ये गाड़ी इतनी ड्यूरेबल और अच्छी नहीं होती तो शायद मे भी लोग इसको खरीद ना रहे होते। फाइनली जब इस गाड़ी की हम प्राइस की बात करते हैं तो ये हमें एक्स-शोरूम 6.5 लाख, और ऑन रोड आगरा की जब हम बात करते हैं तो लगभग 7.5 लाख के आसपास ये गाड़ी आपको मिल जाती है। और बाद बाकी शोरूम पे आप विजिट करें। शोरूम पे विजिट करने के बाद जो भी इनके ऑफर्स चल रहे होंगे उसकी जानकारी आपको शोरूम पे ही मिल जाएगी। तो आज के ब्लॉग की अगर आपको मेरी गाड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अपने अच्छे से नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।